अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवलिस्तान विद इमरान आलम खान के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम थोड़ा सफ़र के बारे में बातचीत करेंगे। सफ़र का एक हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम रोल है, जिसमें आपको रोज़मर्रा के मामूलात से और तनाव से एक वक्फा मिलता है। सफ़र से नई जगहों और सकाफतों का तजर्बा हासिल करने का मौका मिलता है। सफर आपको मुख्तलिफ खानों और जिंदगी के तौर तरीकों से रोशनास करवाता है। सफर के दिलचस्प तजर्बात आपकी खूबसूरत यादों को बरसों तक रंगीन बना सकते हैं। इन कुछ बातों को ज़ेहनशीन करते हुए क्योंकि हमारा एक जो चैनल का है वो प्लेटफॉर्म जो है सफर के बारे में ही है, ट्रैवल के बारे में ही है, तो इन कुछ बातों को ज़ेहनशीन करते हुए आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे दुनिया के सबसे लंबे और तवील ट्रेन ट्रैक के बारे में। दुनिया का सबसे तवील ट्रेन का सफर तकरीबन 21 दिनों पर मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन 18,755 किलोमीटर का फासला तय करता है। ये शानदार ट्रेन का सफर दुनिया के तकरीबन 13 ममालिक को अबूर करता है। अगर टिकट प्राइस की बात की जाए तो यूएस डॉलर के मुताबिक तकरीबन 1,350 रुपए डॉलर इसके टिकट के अखराजात हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 3,78,000 समथिंग रुपीज बनते हैं, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक ही हैं। अभी मतलब मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा। ये एक हैरत अंगेज और दिलचस्प सफर है, जो कि यूरोप के मुल्क पुर्तगाल से शुरू होकर जनूबी मशरकी एशिया के जदीद शहर सिंगापुर तक जाता है। इस सफर के दौरान आपको मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतें और खूबसूरत मुकामात को देखने का मौका मिलता है। इन ममालिक की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर पुर्तगाल आता है। पुर्तगाल यूरोप के मगरबी किनारे पर वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। अपने तारीखी कलों और शानदार साहिलों और मजेदार खानों के लिए मशहूर है। सफर में दूसरे नंबर पर स्पेन है। यहाँ का दारुल हुकूमत मैड्रिड और बार्सिलोना फनी सकाफत और फन तमीर का शाहकार है। तीसरे नंबर पर फ्रांस की बारी आती है। फ्रांस पेरिस में आईफल टावर और लियोन की गलियों और फ्रांसीसी खानों का जायका सफर को यादगार बना देता है। चौथे नंबर पर यह ट्रेन जर्मनी में से गुजरती है। बर्लिन की तारीखी दीवार और तारीखी किले जदीद शहर का इम्तियाज देखने के लायक है। पांचवें नंबर पर पोलैंड, कराकू और वार्सला की तारीखी इमारतें और शानदार मनाजर इस सफर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस ट्रेन के सफर के अंदर आने वाला छठा मुल्क बेलारूस है। मशरकी यूरोप का यह मुल्क अपनी झीलों, जंगलात और दारुल हुकूमत मनसक की जदीद इमारतों के लिए जाना जाता है। सातवें नंबर पर अगर बात की जाए तो रूस की बारी आती है। इस ट्रेन का सबसे तवील हिस्सा रूस में से गुजरता है, जहां मॉस्को और साइबेरिया के बर्फीले इलाके और सफेद मनाजर इस सफर को चार चांद लगा देते हैं। इन ममालिक की लिस्ट में 8वें नंबर पर मंगोलिया आता है। इस मुल्क के खुले मैदान, खाना बदोश सकाफत और दारुल हुकूमत उलान बातर की दिलकश मनाजर यहाँ की खास पहचान है। 9वें नंबर पर यह ट्रेन मंगोलिया से होते हुए चीन में दाखिल हो जाती है। चीन में बीजिंग की अजीम दीवारें चीन, शंघाई की जदीद इमारतें और रवायती चीनी सकाफत का हसीन इम्तजाज सफर में एक नया रंग भर देता है। नंबर पर यह ट्रेन की रास्ते में आने वाला मुल्क लाओस है। जनूब मशरकी एशिया का यह मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, मंदिरों और खूबसूरत दरियाओं के लिए मशहूर है। 11वें नंबर पर थाईलैंड, बैंकॉक की रोशनियों से लेकर इसके जजायर के नीले पानियों तक यह मुल्क हर लिहाज से सियाहों के लिए जन्नत है। 12वें नंबर पर मलेशिया आता है। कुआलालंपुर के बुलंदो बाला टावर्स और शानदार खाने, कुदरती मनाजर इस सफर के एहतमाम की तरफ रवां रखते हैं। 13वें और आखिरी नंबर पर सिंगापुर आता है।
ये जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क इस शानदार सफर की आखिरी मुकाम है, जहां आपको सिंगापुर की सकाफत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इकट्ठे देखने को मिलते हैं। ये सफर ना सिर्फ रेल के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ता है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों को करीब लाने और दुनिया के हैरत अंगेज मुकामात को दरियाफ्त करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।